अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 रियल एनालिसिस 2। तो आज हम स्टडी करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है कि लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए बी इंटरवल, देन इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम ए टू एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या होगा, ये इससे जो हमारे पास आंसर आएगा, जो फंक्शन बनेगा वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट सी के ऊपर, और कैपिटल एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो इक्वल होगा स्मॉल एफ ऑफ सी के। तो बेसिकली सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये जो स्मॉल एफ फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। रीमान इंटीग्रेबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ये इंटीग्रल ए से एक्स जो है इस फंक्शन का, स्मॉल एफ फंक्शन का इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रल तब कैलकुलेट कर सकते हैं ना जब ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। उसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए इस पॉइंट सी के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि इस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट, स्मॉल एफ ऑफ सी जो है वो वैल्यू हम जो है वो लिखना चाह रहे हैं। वो जो वैल्यू है वो बेसिकली इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव होगा। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करते हुए हम इंटीग्रल का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रल में हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो नंबर है a, जो अपर लिमिट है वो x है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो x जो है a और बिटवीन a से b के बिटवीन होगा। तो जो x की वैल्यू है वो ये जो वेरिएबल है a और b के बिटवीन है, तो x वेरिएबल है। तो ऑब्वियसली जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये जो स्मॉल f की इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल a से x, तो x क्योंकि ऊपर वेरिएबल है तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो कोई फंक्शन बनेगा x का, उसको हमने कैपिटल f का, f ऑफ x का नाम दे दिया। तो सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है वो हमें यही बताता है कि इस इंटीग्रल का हम डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रूफ में फिक्स कर दिया हमने पहले एप्सिलॉन को कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो हमारे पास गिवन था कि स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूस है इस पॉइंट सी के ऊपर। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हमने यूज़ किया क्योंकि ये पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है, तो हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा जब हमारे पास एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये यूज़ किया है कि फंक्शन जो है वो सी के ऊपर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जस्ट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हमने यूज़ किया है, जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन आपने रियल एनालिसिस 1 में स्टडी की हुई है। अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी मॉड लेस देन एप्सिलॉन, इसको हमने ओपन कर लिया। इसको हमने मॉड की जो प्रॉपर्टीज है उससे ओपन कर लिया। एक्स का मॉड अगर इक्वल हो 1 तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या आती है, +1 या -1। इसी तरह से अगर एक्स मॉड लेस देन 1 हो तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, -1 और 1 के बिटवीन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो जब हम मॉड खत्म करेंगे तो लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट साइड पे प्लस एप्सिलॉन आ गया, मिडल में वही एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। अब इसमें हमने ये किया कि इस पूरी इनइक्वालिटी में तीनों साइड्स पे हमने एफ ऑफ सी को ऐड कर दिया। तो मिडल में एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे भी एफ ऑफ सी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी एफ ऑफ सी ऐड कर दिया। अब हमारे पास जो ये इंटेग्रल है, हमने ये c से x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटेग्रल जो है उसको इस तरह से तोड़ के दो इंटेग्रल्स में लिख लिया। तो क्योंकि हमारे पास ये जो इंटेग्रल है ना, इसमें आपके पास ये जो x है ये a और b के बिटवीन है। x जो है वो किसके बिटवीन है, a और b के बिटवीन है। ठीक है, और ये जो c है ये हमारे पास क्या है, c जो है वो हमने इस तरह से लिया हुआ है, वो a और x के बिटवीन कोई वैल्यू है। तो ये देखें, ये मैंने जो साइड पे लाइन लगाई हुई है कि पहले लेफ्ट साइड पे a है, फिर c है, फिर x है। तो जब आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे c से x वाला तो वो किसके इक्वल होगा, a से x वाला टोटल इंटीग्रल माइनस a से c वाला इंटीग्रल। ठीक है, तो इस को फिगर को आप देख के ये इंटीग्रल वाली आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं। जब c जो है a और x के बिटवीन होगा तो ये a c से x वाला इंटीग्रल जो है वो इक्वल होगा a से x वाला इंटीग्रल माइनस
ए से सी वाला इंटेग्रल। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो गिवन था कि कैपिटल एफ जो है वो ए से एक्स एफ की इंटीग्रेशन होगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला इंटेग्रल है उसकी जगह क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और जो सेकंड वाला इंटेग्रल है उसकी जगह क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ सी। क्योंकि ये जो x है ये a और b के बिटवीन सारी वैल्यूज के लिए है ना, तो जो c है सो c भी तो a और b के बिटवीन हमारे पास है ना, तो ये c के लिए भी होल्ड करता है। जब ये x के लिए होल्ड करता है कि कैपिटल f ऑफ x जो है वो इक्वल है a से x इंटेग्रल स्मॉल f का, तो कैपिटल f ऑफ c जो है वो इक्वल होगा a से c स्मॉल f का इंटेग्रल। ठीक है, तो ये हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके ये दो इंटेग्रल्स जो है उनको ये कैपिटल एफ की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी इसको हमने यूज किया। इस ये जो थी इसमें हमने क्या किया कि तीनों साइड्स पे हमने इंटेग्रल ले लिया सी से एक्स पे। ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी थी हमने तीनों साइड्स पे इंटीग्रेशन ले ली, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी रीमान इंटीग्रेशन में प्रूफ किया हुआ है कि अगर f जो है वो g से लेस हो तो f का इंटेग्रल भी g के इंटेग्रल से हमेशा लेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज आ रही है ना, तो जैसे ये है इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी यही सिंबल आएगा, इंटीग्रेशन रिवर्स नहीं होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ले ली हमने इस इनइक्वालिटी की तीनों साइड्स पे। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी, ये तो कोई नंबर होगा ना, इसमें तो एक्स वेरिएबल नहीं है, इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस सी आ गया। या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है उसको अप्लाई करते हुए इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस सी। जो सेकंड इंटीग्रेशन है उसमें तो जनरल फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, तो उसका हमें नहीं आइडिया कि वो क्या वैल्यू है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है उसमें भी एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ सी क्या है, वो कांस्टेंट है, वो तो नंबर है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। बाकी जो सी से एक्स डी एक्स वाली इंटीग्रेशन है उसको फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस सी। अब हमारे पास जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी उसमें क्या था, सी से एक्स वाला जो इंटेग्रल था स्मॉल एफ का वो इक्वल है कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मिडल में सी से एक्स एफ स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन आ रही है, इसकी जगह हमने सेकंड वाली इनइक्वालिटी को यूज करते हुए कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ सी जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब इसके बाद इस पूरी इनइक्वालिटी को हमने x माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तीनों को हमने x माइनस सी से डिवाइड कर दिया। और x माइनस सी जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटीज का सिंबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये देखें ना आपके पास जो है c जो है वो a और x के बिटवीन है, x जो है वो c से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली x माइनस सी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो जब x माइनस सी से आप डिवाइड करेंगे इस इनइक्वालिटी को, ये जो लास्ट में लिखी हुई है, तो इनइक्वालिटी का बिहेवियर जो है ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगी ना। तो x माइनस सी से हमने डिवाइड कर दिया इस पूरी इनइक्वालिटी को, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद क्या किया कि ये एफ ऑफ सी जो है ये इस इनइक्वालिटी की तीनों साइड्स पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो सब्ट्रैक्ट करके हमने लिख लिया। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन है, राइट साइड पे प्लस एप्सिलॉन है, तो मॉड अप्लाई करके इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। क्योंकि इस मॉड को अगर ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट साइड पे एप्सिलॉन, तो उसको हमने ये मॉड की फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू बता रहा है कि एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ कैपिटल एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉल एफ ऑफ सी, जब एक्स अप्रोच करेगा सी को। ठीक है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू जो आपके पास लिमिट की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेस देन एप्सिलॉन है, उससे क्या आ गया कि ये लिमिट है इक्वल स्मॉल एफ ऑफ सी। तो स्मॉल एफ ऑफ सी जो है वो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में ये जो हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ सी है ना, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ सी। वो इसलिए क्योंकि आपके पास ये जो है ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये जो लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है।
कि फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट ए के ऊपर कब डिफरेंशिएबल होता है, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए जो है वो एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट नंबर भी हो। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइट नंबर हो, तो इट मीन्स वो जो फंक्शन है वो ए के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा और उसका जो डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट के ऊपर वो इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये स्मॉल एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया ना, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लिमिट है, क्योंकि कैपिटल एफ की लिमिट है ना, तो ये बेसिकली डेरिवेटिव के इक्वल है, कैपिटल एफ प्राइम ऑफ सी के इक्वल है। तो कैपिटल एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया।